हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके BCECLE 2022 में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखना है। तो क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, -1, -1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4, 5, 1 एंड तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 3, 9, 4 एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यानी कि इसमें से हमको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन है आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालना है, लेकिन एक निकालना है आपको वेक्टर फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन नीचे में लिख दिया कि वेक्टर फॉर्म में भी आप निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, आपको क्वेश्चन में किया गया है। तो हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 3 पॉइंट्स। यानी कि ये पहला पॉइंट दिया हुआ है 0, -1, -1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4, 5, 1 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 3, 9, 4। ठीक है। तो यहाँ से सर 3 पॉइंट के केसेज आ गए। तो आपने 3 पॉइंट वाला सर एक और मेथड से निकालने के लिए सिखा दिए थे, तो वो भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए, हम किसी दूसरे मेथड से निकालने का प्रयास करेंगे। तो सर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। यानी कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स अगर रहेगा, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम लगाएंगे वह बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है। यहाँ चूँकि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि 1 पॉइंट वाला मैंने सिखाया था कि कोई भी, अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो पढ़ाया था उसमें से बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट से अगर पास करता है तब हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब यहाँ पर तो उसके लिए इक्वेशन लिखाए थे। अगर मानिए फर्स्ट पॉइंट आपका x1, y1 और z1 दिया हुआ है, मान इससे पास करता है, तो ऐसे केस में हमने लिखा था a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ABC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y z। यहाँ तो चूंकि उसमें हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ रहता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह हमें जो हो जाएगा, यह किसका काम करेगा, यह हमारा काम करेगा डायरेक्शन रेशियोज का। ठीक है। यह किसका काम करेगा, डायरेक्शन रेशियोज का। इस सबको भूल जाइए, ABC क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या चीज़ का है। तो पहले क्या करते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 0, -1 और -1, तो इसको अगर पुट कर लेते हैं तो सर ये इक्वेशन हमारा बनेगा a इंटू एक्स माइनस, सर x1 इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस b इंटू वाई माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 का वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस ये c इंटू क्या लिखा हुआ z माइनस z1। तो सर z लिखेंगे, माइनस z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सर ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0। तो सर यहाँ से अगर प्रथम पॉइंट से पास किया तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन का हमारा ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है। उसके बाद जब ये बन गया तो सर इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लोग खुद बताइए कि अगर 1 पॉइंट अगर पास कर गया उस इक्वेशन से, तो 2 पॉइंट जो दिया हुआ है 4, 5, 1 और जो है कि आपको 3, 9, 4 दिया हुआ, तो यह भी जो है कि हमारा इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तब ना क्या होगा कि जितना भी पॉइंट है सभी इस प्लेन से गुजरेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो है कि इस इक्वेशन में, यानी कि दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है आपको 4, 5, 1, इसमें हम लोग पुट करेंगे, जिसको क्या मानेंगे x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको क्या मानेंगे z। पुट करेंगे तो सर यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इंटू, अब देखिए x का वैल्यू है 4 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 4a हो जाएगा, बीच में प्लस सर b इंटू, अब देखिए y का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस c इंटू सर z + 1, z का वैल्यू है 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो सर यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया 4a + 6b +
2c इक्वल टू 0। सर इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते, आपकी इच्छा 2 मानिए, नहीं तो देखिए एक पॉइंट और है आपके पास, वह पॉइंट से भी आप चेक कीजिए। ये सेकेंड पॉइंट से चेक किए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट से चेक करेंगे। तो थर्ड पॉइंट से क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट से दिया हुआ है आपका 394 दिया हुआ है। तो सर इसके लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो यानी कि x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे, y का वैल्यू 9 और जो है कि z का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सर क्या हो जाएगा, a इंटू सर इस पॉइंट का x का वैल्यू है 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 ये हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई प्लस 1, सर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सर हमारा इक्वेशन आ गया 3a प्लस 10b प्लस 5c इक्वल टू 0। सर ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब जो देखिए ये जो है कि हमारा ये 2 इक्वेशन आ गया है, इस दोनों से क्या करना है हमको, चूंकि क्वेश्चन में चूंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग क्या जानते हैं सर, प्लेन जो निकालेंगे आप वह फॉर्मेट होना चाहिए आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सर यहाँ से हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, तो सर देखिए x तो है, y तो है, z तो है ही, लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि अब 2 इक्वेशन आ गया, तो इस 2 इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे, हमें a b और c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो अगर आपको a b c का वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं आता है तो यहाँ से हम लोग कौन से मेथड लगाएंगे, यहाँ से हम लोग मेथड लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में किन्हीं को दिखाना नहीं है तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक नहीं लिखे तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यानी कि सर यहाँ से जो हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा दिया हुआ a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 प्लस c इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि एक इक्वेशन में पुट करना है। इसको ऊपर इसलिए लिख दिए क्योंकि नीचे में जगह नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4a प्लस 6b प्लस 2c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है 3a प्लस 10b प्लस 5c इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने का सबसे आसान मेथड हम बता रहे हैं, जो कि कौन सा मेथड है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्योंकि एग्जाम में यह जरूरत पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सर इसके लिए कि जिसका वैल्यू निकालना हो, सबसे पहले देखिए a निकालना है तो a बट्टे लिखेंगे, b बट्टे लिखेंगे और c बट्टे लिखेंगे, इक्वल टू सब जगह लिखेंगे। ठीक है, अब a बट्टे में क्या लिखना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक लेना है। क्या करना, उसको ढकना है। तो सर a का वैल्यू निकालना, इसको छोड़ दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 5 जा 30 माइनस, अब सर क्या हो जाएगा 10 2 जा इतना क्या हो जाएगा 10 2 जा 20, काम खत्म हो गया। b का वैल्यू निकालना है तो, लेकिन देखिए हाँ चलिए पहले b का वैल्यू निकालते हैं। तो b को क्या करना, आपको ढक लेना है, b को ढक दीजिए। तो सर यहाँ से हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। सर c निकालना है तो c को ढकेंगे कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 माइनस और जगह 3 6 जा 18, ये हो गया। लेकिन देखिए ये गलत है, आपको सही कैसे निकालने, जो आपका डिटरमिनेंट का रूल होता है, क्योंकि नीचे में हम लोग डिटरमिनेंट निकाल के ही निकालते हैं वैल्यू को। तो देखिए फर्स्ट वाला में प्लस का साइन चलता है, बीच वाला में माइनस चलेगा और लास्ट वाला में प्लस चलेगा, इसलिए बीच वाला जो है कि साइन वो हमारा निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सर a बट्टे कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ से b बट्टे कितना आ गया -14 आ गया और c बट्टे कितना आ जाएगा सर 22 आ जाएगा। तो अब देखिए एक्चुअल में अगर आप यहाँ से a का वैल्यू 10, b का वैल्यू -14 और c का वैल्यू अगर आप 22 लिखते हैं तो डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो गलत नहीं होगी। लेकिन चूंकि जो है कि आपको अगर एक्चुअल में वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं कंपैरिजन करके, तो सर इसके बराबर में कुछ k मान लेते हैं, लेमडा या कुछ भी मान लेते हैं। तो k मानिएगा तो यहाँ से देखिए अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सर a का वैल्यू यहाँ से अगर a बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सर यहाँ से करेंगे बराबर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 10k हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से
-14k हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 22k, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट करिए इसमें। तो सर यहाँ से देखेंगे a का वैल्यू है सर 10k, तो 10k लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा x -0 प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस -14k y +1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। सर 22k इंटू हो जाएगा z +1 = 0। अब देखिए x यहाँ भी है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, तीनों में से कॉमन अगर निकाल लेते हैं k को, तो k का वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 10 गुने x, क्या हो जाएगा 10x -0 माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा -14y, अब क्या हो जाएगा -14 प्लस में कितना हो जाएगा 22z, अब प्लस में हो जाएगा 22 = 0। अब देखिए k को इधर भेज देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10x - 14y + 22z। ठीक है, और देखिए 22 में से अगर हम लोग 14 माइनस कर दें तो 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ से बचेगा 8 बचेगा, यानी कि सर प्लस में 8 = क्या हो जाना चाहिए 0। तो यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। लेकिन देखिए 2 कॉमन आएगा, क्या 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो सर यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10 -2 7 जा, आप प्लस में 2 11 जा, आप प्लस में 2 क्या हो जाएगा 4। तो सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा क्या आ गया, ये आपका यही आंसर हो गया। यानी कि आपसे पूछा जा रहा था इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो हमें यहाँ तक निकाल के छोड़ देना है, तो सर यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सर इतना घुमाना फिराना जरूरी है क्या, नहीं। आप क्या करेंगे, यहीं से ABC का वैल्यू निकालें, आपको इतना लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इसलिए यहाँ पे आपको हमने सॉल्यूशन करके बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखिए एग्जाम में जो है कि वेक्टर इक्वेशन से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो वेक्टर के लिए देखिए क्या कंडीशन होता है, तो वेक्टर के लिए कंडीशन हम देखेंगे। देखिए वेक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन आपको लास्ट में निकला है इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसी से काम चल जाएगा। किससे काम चलेगा, हमारा लास्ट में जो इक्वेशन से निकले हैं उससे हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है कि ये चीज़ हो गया, सर ये चीज़ लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है, इसमें से कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा गया कि वेक्टर इक्वेशन, क्या पूछा गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू होता है वेक्टर आर, क्या होता है वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एन इक्वल टू क्या होता है पी। यही आपका क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, इन प्लेन। तो अब देखिए सर यहाँ से वेक्टर आर मतलब क्या होता है, तो वेक्टर आर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है xi प्लस वाई जे कैप प्लस क्या होता है जेड जे कैप होता है। ठीक है, तो इसको n क्या होता है, n इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। तो कैसे निकालेंगे, तो n का वैल्यू आपको इससे निकालना पड़ेगा जो आपको स्टैंडर्ड यानी कि जिसने आपने सॉल्यूशन करके निकाला। सर यहाँ लिखा हुआ है 5x, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5i। अब देखिए -7 वाहिद क्या लिखोगे -7 जे कैप प्लस में क्या लिखोगे 11 जेड, यानी जेड की जगह पे क्या लिखोगे के कैप। तो सर ये तो हो गया, आर का वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू निकल। सर पी क्या है, P इज द डिस्टेंस, यानी कि P इज द कॉन्स्टेंट। सर यहाँ से ये प्लस में 4 है, तो हम लोग क्या जानते हैं x y z इक्वल टू वहां से d होना चाहिए। इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -4 लेके चलना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से सर हम लिखेंगे इसको xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखेंगे 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 11k कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब देखिए इसको चाहे तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। सर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन जो निकाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन सेम टू सेम वही आएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कहेगा तो आपको यही चीज़ लिख के यहाँ से आपको छोड़ देने हैं। अब इसको चेक कर लीजिए क्या सर हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि कभी कभी ऑप्शन में देखिएगा लिखा हुआ क्या मिलेगा, ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा वेक्टर आर डॉट, ये जो आप n का जो वैल्यू निकाले हैं ये मिलेगा ऑप्शन में, क्या मिलेगा 5i प्लस या माइनस क्या मिलेगा 7j कैप प्लस 11k कैप इक्वल टू -4, यही मिलेगा। तो इसको टिक कर देना है, घबराना नहीं है, दोनों में से जो ऑप्शन मिले उसको टिक करना है। तो लेकिन
तो सर क्या हम चेक करें सही बनाए हैं कि गलत? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिखाए हैं। इसको आई के साथ गुना करेंगे, देखिए 5 गुना x 5x हो जाएगा, j को j के साथ, सर यहाँ से कितना हो जाएगा -7 क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि j डॉट j 1 होता है, प्लस में अब सर यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 11z, सर इसको इधर कर लेंगे तो प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए आपने यही इक्वेशन निकाला था ना, यानी दोनों तरह से इक्वेशन मेरा सेम निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह कॉन्सेप्ट आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए कि आपको कोई नहीं बताएगा, वो भी खास करके BCECLE के लिए हम आपके लिए प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अभी जो आपका चल रहा है यह आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो यह हमारा अभी चल रहा है सॉलिड ज्योमेट्री का चल रहा है कॉन्सेप्ट। 2-3 क्लास और हम लेंगे तो सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इनको ज़रूरत है। और सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से देखें, चूँकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ओनली 500 में सभी विषय का लाइव क्लासेस मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है और PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमारा नंबर है अबाउट सेक्शन में, वहाँ से नंबर लीजिए, तुरंत हम कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्द से कोर्स में एनरोल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।